गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका दोस्त सौरभ आज एक नई वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज का वीडियो जो है वो एक अलग टॉपिक है। मैंने यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हायर एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मैंने उनको भी लिया। मैं एजुकेशन का भी इसमें डाल रहा हूँ। तो यूजीसी हायर एजुकेशन में मैंने दो भागों में डिवाइडेशन किया है। 2012 से लेके 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक साथ लिया है और 2018 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चनों का मैं एक कलेक्शन करके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो ये हायर एजुकेशन की पार्ट 1 है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इससे मेरे कलेक्शन की भी वीडियोज़ आपके पास आती रहेगी और एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियो आती रहेगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2012 के क्वेश्चन को लेंगे। 2012 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या है 4, 5, 6 और 7। तो 2 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। इसमें इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ए है 4। उसके बाद में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड एट धर्मशाला, शिमला, सोलन और चंडीगढ़। इसका जो आंसर है वो शिमला है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? साक्षरता दर, संकल नामांकन, लिंगानुपात और आयु प्रतिशत। इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ, लिंगानुपात है। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप आगे रिकॉल करते रहना। निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज सर्वाधिक है? कौन सी कंट्री के बाद में भारत में हाईएस्ट नंबर कॉलेजेस हैं? यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो इसमें जो है वो USA है। उसके बाद 2013 के जो हायर एजुकेशन के क्वेश्चन हैं वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 से 11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? तो OBC, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी और महिला विद्यार्थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं। इसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के संबंध में निम्न में कौन सा कथन एकदम सत्य नहीं है? 1956 में संसद के एक अधिनियम से इसी द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें बनाया गया था। उच्च शिक्षा की उन्नति एवं समन्वय का कार्य सौंपा गया था। इसे केंद्र सरकार से योजनागत एवं गैर योजनागत नीतियाँ प्राप्त होती हैं। और चौथा है, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकार से निधियाँ प्राप्त होती हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि राज्य सरकार से इसे कुछ भी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया था? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चौथा ऑप्शन है, नेशनल असेसमेंट्स एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। इसके बाद में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्न कौन सा कथन सत्य है? ये एक स्वायत्त शाही संस्थान है। इसके अलावा सेकंड है, उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यापन की जिम्मेदारी का कार्य इनके पास है। थर्ड ऑप्शन है, ये दिल्ली में स्थित है। और चौथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पहला और थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है या सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड इसका स्टेटमेंट सही है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अल्पसंख्यक है? पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर और सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो ये 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक कॉलेज है, 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो कौन सी आपको बताना है? इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और केवल सेकंड और केवल फोर्थ। तो इसका जो आंसर है वो ओनली 4 है। इसके अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक सार्वजनिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह सिविल सोसाइटी के नेताओं के साथ सतत वैचारिक आदान प्रदान सुसाध्य बनाती है। और चौथा ऑप्शन है, यह भारत सरकार को नीतिगत एवं विधायी आधार सामग्री प्रदान करती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। B ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, C ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और D ऑप्शन थर्ड और फोर्थ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन D है। 3 और 4 इनके जो सेंटेंस है वो सही है। उसके बाद 2014 के क्वेश्चन आते हैं। 2014 में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।
तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी ऑप्शन है 1 3 4, सी है 2 3 4 और डी है 1 2 4। तो इसका जो आंसर है वो ए है 1 2 3, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया? असम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय या पांडिचेरी विश्वविद्यालय? तो इसका जो आंसर है वो दिल्ली विश्वविद्यालय है। मेटा विश्वविद्यालय क्या होता है, आप उसको नोट्स में पढ़ सकते हैं। निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और चौथा है राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1 2 4, सेकंड है 1 3 4, सी है 1 2 3 और फोर्थ है 1 2 3 4 चारों। तो इसका जो आंसर है वो सी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ इसमें गलत है। राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वर्ष 2014 में अभी निर्धारित 40 संस्थानों विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्न से किस राज्य क्षेत्र में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए कथन है 4 इनके पहले, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। अगला है विश्व विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। तीसरा भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें जो आंसर है वो सी आंसर है, ऑप्शन ए बी और 4। मतलब संसद के अधिनियम द्वारा बने हुए विधानमंडल के अधिनियम जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो थी वो और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजनाओं में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है? NCERT, UGC, NAAC, NUEPA। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, NAAC। अब आते हैं 2015 के क्वेश्चन पे। 2015 का क्वेश्चन है द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में किस शहर में अवस्थित है? कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली और काठमांडू। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, नई दिल्ली। फिर आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को निम्नांकित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? मतलब क्यों बनाया गया था, क्या इनके उद्देश्य थे? तो अनुसंधान के उन्नयन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थाओं की पहचान है उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए और भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो इन चारों में से ऑप्शन अब ऑप्शन मिलते हैं अपन को। ए है 1 2 4, बी है 1 2 3, सी है 2 3 4 और डी है 1 2 3 4। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मतलब बी ऑप्शन इनका सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कथन सही है। इसके बाद आता है वर्तमान 2015 में, मतलब उस समय के 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में GER लगभग क्या थी? तो 8%, 12%, 19% और 23%। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, 23%। अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे 8, 14, 27 और 43। आई थिंक इसका आंसर नो होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैक्स डी लॉर्ड्स की रिपोर्ट का शीर्षक था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। इसका जो ऑप्शन है वो आंसर है वो ऑप्शन सी है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य थे? सरकार, पहला मतलब ऑप्शन नहीं है, कथन है सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। सेकंड कथन है गुणवत्तापूर्ण संकायों की प्राप्यता उपलब्धता सुनिश्चित कराना। थर्ड है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सूचित करना। और चौथा है अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्तरण करना।
तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके बाद में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के किन आधार पर किए जाने वाले पक्षपात को संवैधानिक रूप से निषेध किया गया? धर्म, लिंग, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता। ये 4 ऑप्शन दिए अपन को पॉइंट दिए। अब ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए है 1 फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका जो आंसर है वो बी आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद आता है 2016 के क्वेश्चन। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निम्न से किस केंद्रीय मूल्य का बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए कथन ए राष्ट्रीय विकास में अवदान, कथन बी विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, ऑप्शन सी कथन सी विद्यार्थियों तथा अध्यापकों में मूल व्यवस्था विकसित करना और कथन 4 है आधारित सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन हैं ए है फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आता है मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, ऑप्शन बी मूल्यों पर व्याख्यान व परिसंवादात्मक विवरण, ऑप्शन सी मूल्यों पर संगोष्ठी व परिसंवाद और डी मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति और विमर्शी सत्र। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति और विमर्शी सत्र। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 के भारतीय अनुपस्थिति निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, JNU दिल्ली के नाम से फेमस है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, सी है भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर और चौथा है रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर। मतलब इन क्वेश्चनों से हमको आइडिया लग सकता है कि यूजीसी के आने वाले पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। और आपने यहाँ पे भी वीडियो देखी है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। आइए हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। भारत दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह औपचारिक शिक्षा का पूरक है, सेकेंड है इसे शिक्षा की लागत बढ़ जाती है, थर्ड है इसे औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित करती है और फोर्थ है इसे शिक्षा तक पहुँच बढ़ जाती है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें जो आंसर है वो बी आंसर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आते हैं 2017 अंतिम वर्ष जो है इसी वीडियो का। उस पर पहला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण हैं? विश्व पाठ्यक्रम के साथ समुखीकरण, सेकेंड प्रथम है शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, थर्ड है शिक्षा का वस्तुकरण और चौथा है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो इसके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है सेकेंड थर्ड और फोर्थ। शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। अब आता है जो डिम्डी विश्वविद्यालय होती है उसके में कौन सा कथन सही है? राज्य के राज्यपाल डिम्डी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्चा पर बना सकते हैं। तीसरा है वे दाखिला वसूल के विषय में अपना दिशा निर्देश बना सकते हैं और फोर्थ है वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड, बी ऑप्शन है सेकेंड थर्ड फोर्थ, सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है सेकेंड थर्ड फोर्थ। मतलब वो अपनी डिम्ड यूनिवर्सिटी है वो अपना पाठ्यक्रम खुद बना सकता है, उसमें चेंज करना वो खुद कर सकता है, अपने एग्ज़ाम का टाइमिंग वो अपने हिसाब से कर सकता है, वो जो सिलेबस होता है वो खुद अपने हिसाब से वो बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स की फ़ीस है उसके बारे में वो खुद अपने दिशा निर्देश बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर सकेंद्रीय पर कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, सेकंड है किसी शिक्षा समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, ऑप्शन सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से और ऑप्शन डी है धार्मिक एवं नैतिक व्यवहार व अनुदेशन से। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से।
अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्न से कौन से हैं? फर्स्ट अभिगम, सेकंड साम्य, थर्ड गुण व प्रकर्ष, फोर्थ प्रासंगिकता, फिफ्थ मूल्य आधारित शिक्षा और सिक्स्थ अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फाइव सिक्स। तो इसमें आई थिंक सी ऑप्शन आंसर दिया है, बट फोर्थ भी होना चाहिए, सिक्स्थ भी होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा के अनुसार निम्न से किस देश सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ था? मतलब 2017 में जो बेस्ट कॉलेज कौन सा था राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण के अनुसार? ऑप्शन ए मिरांडा हाउस दिल्ली, सेकंड सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, थर्ड फर्गूसन कॉलेज पुणे, और फोर्थ महाराजा कॉलेज मैसूर। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है मिरांडा हाउस दिल्ली। अगला है, कौन से विश्वविद्यालय में से फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, सेकंड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, सी है तेजपुर विश्वविद्यालय, फोर्थ है हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली। थैंक यू। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। 2012 से 2017 तक के जितने भी हायर एजुकेशन से क्वेश्चंस थे पेपर फर्स्ट में, मैंने उनको आपको बताया है। और इसी की नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। तो आपने को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर बोलूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।